दोस्तों नमस्कार। यहाँ बात करते हैं योग आयुर्वेद स्वास्थ्य के बारे में। किस प्रकार से अपने आहार विहार को ठीक रखा जाए, संतुलित रखा जाए, सुखमय जीवन जिया जाए। मैं डॉक्टर मनमोहन लखेड़ा आज बात करूंगा मंदाग्नि यानी भूख न लगने के क्या कारण है और इसके बचाव के लिए क्या उपाय किया जाए के बारे में। आयुर्वेद में मंदाग्नि के कारण और बचने के उपाय। दोस्तों, आयुर्वेद कहता है कि पेट ठीक तो पूरा शरीर स्वास्थ्य ठीक, या ये भी कह सकते हैं कि सभी रोगों की जड़ पेट ही है। पेट खराब होने से शरीर धीरे धीरे रोगग्रस्त हो जाता है और इससे इसमें एक रोग मंदाग्नि है, अर्थात पाचन शक्ति का मंद या धीमे होना, पाचन शक्ति का कमज़ोर होना। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मंदाग्नि यानी अग्नि का मंद होने के क्या क्या कारण है और इससे बचने के क्या उपाय कर सकते हैं के बारे में। दोस्तों, स्वास्थ्य में खराबी होने का मुख्य कारण मंदाग्नि या कब्ज ही है, और कब्ज भोजन के ठीक तरह से न पचने से पैदा होता है। अपचन के कई सामयिक कारण हो सकते हैं, पर मुख्य अस्थायी कारण मंदाग्नि ही है। जब कोई मनुष्य बहुत समय तक अनुपयुक्त या उपयुक्त अथवा अधिक आहार करता है अथवा कुछ समय में भोजन करता है तो उसकी पाचन शक्ति क्रमशः निर्बल पड़ती जाती है, धीरे धीरे कमज़ोर होती जाती है और वह मंदाग्नि के रोग से ग्रसित हो जाता है, यानी उसकी पाचन शक्ति बहुत मंद या धीमी हो जाती है। जब बिना ठीक तरह भोजन लगे अभ्यास या परिस्थितिवश अधिक परिमाण में भोजन किया जाता रहता है तो उसके आमाशय का कार्यभार बढ़ जाता है, उसके आमाशय को और ज़्यादा काम करना पड़ता है और भोजन का अधूरा परिपाक यानी पूरी तरह से वहाँ भोजन नहीं पक पाता है, उसका पाचन ठीक ढंग से नहीं हो पाता है, परिपाक करके ही उसे आंतों में भेज देता है। उस भोजन से आंतों में जो रस निकलता है वह कच्चा होता है, यानी पूरी तरह से वह पाचन किया हुआ अन्न नहीं होता है और उसमें सीधे ही सड़ास उत्पन्न होकर आंव की स्थिति हो जाती है। और दोस्तों, यहाँ आव या श्लेष्मा पाचक रसों को और भी कमज़ोर कर देता है और मंदाग्नि का रोग अपनी जड़ जमा लेता है। दोस्तों, इस सब का सार यही है कि हमारा अनुचित आहार विहार ही पाचन क्रिया को दूषित बनाने का मुख्य कारण है, गड़बड़ करने का मुख्य कारण है। इस दोष को दूर करने का सर्वप्रथम उपाय यही है कि पूरी तरह से भूख लगने पर ही भोजन किया जाए। पर कदाचित आप कहने लगेंगे कि भूख लगने पर ही तो भोजन किया जाता है, पर आपने इस समस्या पर अच्छी तरह से विचार नहीं किया है। दोस्तों, आजकल अमीर गरीब मध्यम श्रेणी वाले आदि सभी एक प्रकार से बिना भूख लगे ही खाते रहते हैं। उनके लिए भोजन घंटी का काम भूख लगना नहीं, वरन दफ्तर दुकान या किसी अन्य प्रकार की नौकरी पर जाते समय आ जाने पर उन्हें खा लेना ही पड़ता है। दोस्तों, यूं नित्य के अभ्यास बस उनको कुछ भूख जैसे मालूम होने लगती है, पर अनेक बार जब किसी सामयिक कारण अथवा वातावरण के प्रभाव से उनको नौकरी पर जाने के समय तक भूख नहीं लगती, तब भी गैर हाजिरी के भय से भोजन कर ही लेते हैं। दोस्तों, होना तो यही चाहिए था कि ऐसे अवसर पर एक समय का भोजन त्याग देते, जिससे आमाशय का भार कम हो जाता, आमाशय को आराम मिल जाता, जिससे आमाशय का भार कम होकर शाम को बहुत अच्छी तरह भूख लग आती। पर चूंकि लोगों को ऐसी धारणा बन गई है कि दोस्तों यदि हम भोजन न करेंगे तो कमजोरी आ जाएगी, इसलिए वे प्रकृति द्वारा दी गई चेतावनी को भी अनसुनी कर देते हैं। इस प्रकार संयोगवश आधे दिन का उपवास हो जाए तो उससे कोई हानि नहीं हो सकती। जो व्यक्ति प्रतिदिन 2 या 3 बार अच्छी तरह भोजन करते रहते हैं, वे यदि 10-5 दिन एक या दोनों बार का भोजन न भी करे तो इसमें पेट को कुछ समय की छुट्टी मिल जाएगी, पेट को आराम मिल जाएगा और दूसरे दिन वह अपना काम
अधिक उत्तमता से कर सकेगा। दोस्तों, हमको जो भूख लगा करती है वहाँ हमेशा सच्ची भूख नहीं होती है। कितने ही व्यक्ति तो अपचन या पेट में गड़बड़ी होने पर चूर्ण किसी प्रकार की दवाई फाँककर भूख लगाने का प्रयत्न करते हैं। जो लोग मदिरा, ताड़ी, भांग आदि नशों और उत्तेजक और नशीली पदार्थों का प्रयोग करते हैं, उनको इनके कारण झूठी भूख मालूम पड़ने लगती है। अधिक मिठाई खाने से भी पेट में एक तरह का खमीर सा पैदा हो जाता है और वह नकली भूख पैदा करता है। और दोस्तों, थोड़ा सा पानी पी लेने से भी शांत हो जाती है। स्वास्थ्य रक्षा की दृष्टि से हमको सच्ची और झूठी भूख के अंतर को अवश्य समझ लेना चाहिए। सच्ची भूख बेचैन करने वाली या कष्ट जान पड़ने वाली नहीं होती है, पर झूठी भूख प्रायः आमाशय में अम्ल रस एकत्रित हो जाने से लगा करती है और उसमें मनुष्य बेचैनी अनुभव करता है। उस समय वह चाहता है कि किसी प्रकार पेट में कुछ डालकर उसे शांत किया जाए। सच्ची भूख के लक्षण महर्षि चरक ने इस प्रकार बताए हैं। अर्थात पहली बार के भोजन के उपरांत जब मलमूत्र का उत्सर्ग हो जाए, मन प्रसन्न हो, वात पित्त कफ की स्थिति यथोचित हो, शुद्ध डकार आए, अधोवायु निकल जाए, जठराग्नि प्रदीप्त हो जाए, देह या शरीर हल्की हो, सब इंद्रिय स्वस्थ प्रतीक हो, तब नियम और काल का ध्यान रखते हुए भोजन करना उचित है। दोस्तों, इस प्रकार भारत के सभी प्रथम आयुर्वेदाचार्यों ने यहाँ आदेश दिया है कि पहली बार के भोजन के ठीक परिणाम होकर आमाशय में से निकल जाने और दोबारा भोजन के लिए स्वाभाविक भूख लग जाने पर ही भोजन करना उचित है। उस समय मनुष्य जो साधारण रोटी, दाल, साग आदि खाएगा वह भी शरीर में लगेगा और स्वास्थ्य की उन्नति करेगा, स्वास्थ्य को अच्छा करेगा। इसके विपरीत बिना ठीक भूख लगे घी, दूध, मेवा, मिठाई, फल आदि खाते रहने पर भी कोई लाभ स्वास्थ्य को नहीं होता और ऐसा व्यक्ति प्रायः किसी न किसी रोग के चंगुल में फंसा रहता है, क्योंकि उस प्रकार अनियमित आहार का कुप्रभाव आमाशय पर पड़ता है और मंदाग्नि की शिकायत प्रारंभ हो जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे लखेड़ा आयुर्वेद को। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और लेते रहिए योग, आयुर्वेद, स्वास्थ्य संबंधी नई नई जानकारियाँ। नमस्कार।